Hello friends, you are watching technical notification and I am present with WhatsApp update. Subscribe the technical notification and press the bell icon for new update. WhatsApp ने कहा है कि Android 2.3.7 और iPhone के iOS 7 द्वारा संचालित होने वाले फ़ोन पर 1 फरवरी 2020 के बाद ना तो नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और न ही मौजूदा अकाउंट को रीवेरीफाई कर पाएंगे। फेसबुक द्वारा अधिकृत व्हाट्सएप ने कहा है कि इस बदलाव से कुछ ही लोग प्रभावित होंगे, जैसे जिन लोगों ने नया फ़ोन नहीं खरीदा है या जिन लोगों ने 6 साल से अधिक समय तक अपने फ़ोन को ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट नहीं किया है। में जिन उपभोक्ताओं के डिवाइस में पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से ही व्हाट्सएप अकाउंट बनाने या मौजूद खाते के फिर से सक्रिय करने में असमर्थ है, लेकिन कंपनी उन लोगों को अनुमति देती है जिनके पास पहले से ही अपने फ़ोन पर ऐप का उपयोग करना जारी रखा है। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क स्थित व्हाट्सएप ने कहा है कि 31 दिसंबर 2019 के बाद सभी विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2019 के बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में व्हाट्सएप उपलब्ध नहीं होगा। इस बदलाव से कम उपभोक्ता ही प्रभावित होंगे, क्योंकि स्टेट काउंटर के अनुसार दुनिया भर में केवल 0.24% मोबाइल फ़ोन ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस 0.24% फ़ोन में सभी तरह के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडोज़ 10 मोबाइल भी शामिल है। अभी वर्तमान में विंडोज़ फ़ोन इस्तेमाल करने वाले की संख्या बहुत कम है। फाइनली व्हाट्सएप ने ये सलाह दी है कि एंड्रॉयड 4.0.3 या इसके बाद वाले वर्जन का इस्तेमाल करें, iOS 8 या इसके बाद वाले फ़ोन का मॉडल इस्तेमाल करें, iOS 2.5.1 या इसके बाद वाले वर्जन का इस्तेमाल करें। इसके साथ जियो फ़ोन और जियो फ़ोन 2 का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए जय राम जी की।